गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण और आज आपका टॉपिक है चैप्टर 12 आपसी सहयोग। ये फर्स्ट क्लास की हिंदी रीडर बुक से ली गई है ये चैप्टर। इसमें आपसी सहयोग के बारे में बताया है कि जब मिलजुल कर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो और भी अच्छे से होता है। ऐसे ही आपसी सहयोग ये एक चैप्टर है 12। प्रस्तुत कहानी में बताया गया कि हमें आपस में सहयोग बनाकर चलना चाहिए, जिससे हर एक समस्या का आसानी से सामना कर सकते हैं। अगर एक समस्या है उसका सामना एक अकेला व्यक्ति करेगा तो इतनी जल्दी उस समस्या का हल नहीं होगा। अगर उसी समस्या का हल 2 या 3 या 4 मिलकर करेंगे तो उस समस्या का हल तुरंत हो जाएगा। इसीलिए हर एक चीज़ में आपसी सहयोग का होना जरूरी है, चाहे वो परिवार हो या कहीं बाहर, सबका मिलजुल कर रहना ही जरूरी है। इसमें 2 दोस्तों की कहानी बताई गई थी। 2 दोस्त हैं इस चैप्टर में, जो कि एक अपाहिज है और दूसरा अंधा है। उनके बारे में ये चैप्टर है। आइए हम पढ़ते कैसे वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 दोस्त रहते थे। एक गांव है जिसमें मोहन और सोहन नाम के 2 दोस्त रहते हैं। 2 अत्यंत निर्भर थे, दोनों ही काफ़ी गरीब थे, निर्धन थे, उनके पास पैसे नहीं थे। मोहन पैरों से अपाहिज था। जो मोहन था वो क्या था? अपाहिज। सोहन अंधा। मोहन पैरों से अपाहिज था तो सोहन अंधा था। जो 2 दोस्त थे गांव में रहते थे और दोनों गरीब थे, निर्धन थे। और मोहन जो था वो अपाहिज था, सोहन था वो अंधा था। फिर भी दोनों की तरह अपना जीवन गुजार रहे। जो दोनों थे वो फिर भी किसी न किसी तरह सभी समस्याओं का सामना करके अपना जीवन जो था वो व्यापन कर रहे थे, जी रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में आग लग गई। जिस गांव में दोनों दोस्त वो रहते थे उसी गांव में अचानक से आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। सभी लोग अपना अपना घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन मोहन और सोहन आग में फंस गए। जब आग लगती है तो भागा दौड़ी हो जाती है, कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई उस तरफ भाग रहा है। तो वैसे ही इस गांव में हो रहा था। 1-2 जो गांव के व्यक्ति थे वो इधर से उधर भाग रहे थे और काफ़ी आग लगी हुई थी, लेकिन जो सोहन और मोहन है वो दोनों इधर से उधर भाग नहीं पा रहे थे, एक अपाहिज होने के कारण और एक अंधा होने के कारण। तो दोनों उस आग में फंस गए थे। एकांक मोहन को एक विचार सूझा। उसने सोहन से कहा, सोहन भाई, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। इस प्रकार हम दोनों आग से बच जाएंगे। अब जो मोहन है उसके माइंड में आया एक विचार, एक उसने बात सूझी कि मैं सोहन से कहता हूँ, सोहन, कि तुम अपने कंधे पर मुझे बिठा लो और फिर मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम्हें गाइड करूंगा कि हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। क्योंकि मोहन तो अपाहिज है और सोहन अंधा है, ठीक है, वो देख नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। तो अगर सोहन उसे अपने कंधे पर बिठा लेगा मोहन को, तो मोहन तो देख सकता है ना, तो वो उसे रास्ता बता सकता है, तो वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए कहा था कि तुम अपने कंधे पर मुझे बिठा लो, और इस प्रकार दोनों ही आग से बाहर निकल गए। सोहन ने मोहन के कंधे पर बैठा लिया। इस प्रकार मोहन सोहन को राह बताता गया और सोहन आग से बचाता हुआ बाहर निकल गया। अंत में आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। अब जब मोहन कंधे पर बैठ गया था सोहन के, तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो उसको रास्ता बताता गया और सोहन उसे बाहर निकाल के ले आया। इससे क्या हुआ, इससे दोनों की जान बच गई और इससे आपसी सहयोग का भी काफ़ी फायदा है। दोनों ने मिलजुल कर काम किया तो दोनों की जान भी बच गई। इसलिए कहते हैं कोई भी अगर हमें काम करना है परिवार में या कहीं बाहर, तो हमें मिलजुल कर करना चाहिए कि वो जल्दी हो सकता है, या कोई समस्या हो उसमें भी हमें मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए। ये आपकी इसमें हिंदी थी। 2 दोस्त हैं, मोहन और सोहन, एक अपाहिज है और एक अंधा है। तो उसके गांव में आग लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भागा दौड़ी मच जाती है। और जो मोहन है वो सोहन को कहता है कि मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, वो उसे बिठाकर रास्ता बताता है और दोनों की जान बच जाती है।
ये आपका चैप्टर था जो कि खत्म हो चुका। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ फर्स्ट है दोस्त, नेक्स्ट अंधा, आपसी, रहा, लंगड़ा, सहयोग। ये आपके शब्द अर्थ है। ये तो शब्द हो गए। अब इनका अर्थ, दोस्त, दोस्त कौन होता है? मित्र। अंधा, अंधा कौन? जो देख नहीं सकता। आपसी, एक दूसरे का, एक दूसरे की जो सहायता करे। ठीक है। राह अर्थात रास्ता। लंगड़ा, जो कभी न चल सकता। नेक्स्ट है सहयोग, आपसी मदद। ये आपके शब्दार्थ थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का क्या पार्ट है? दोनों मित्रों के क्या नाम थे? अब जो इसमें कवि, जो आपका चैप्टर था, पार्ट था, इसमें दो मित्रों के नाम आए थे, तो वो कौन कौन से मित्र थे, उनके क्या नाम थे, वो नाम बताने। आपका एक का नाम था मोहन, मोहन और सोहन। ये दो मित्र थे, मोहन, सोहन। नेक्स्ट है ख, आग कहाँ लग गई थी? आग कहाँ लग गई थी? कहाँ लग गई थी आग? गांव में। नेक्स्ट है सोहन ने मोहन को कहाँ बिठाया? कहाँ बिठाया? कंधे पर। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके बाद में है सेकंड आपका प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको अब इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, क ख पार्ट, उसके तीन तीन ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको जो ठीक लगता है वो उसके पे आपको राइट लगाना है। ठीक है। इसका क है, मोहन और सोहन कहाँ रहते थे? मोहन और सोहन कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? फर्स्ट इसमें शहर में, सेकंड में, थर्ड गांव में। तो इसका थर्ड है वो सही है। कहाँ रहते थे वो? गांव में।
तो गांव पर सही का निशान। नेक्स्ट है इसमें, एक दिन गांव में हुआ। एक दिन गांव में क्या हुआ? गांव में क्या हुआ? वो फर्स्ट आग लग गई, सेकंड बाढ़ आ गई, थर्ड चोरी हो गई। इसमें आपका फर्स्ट सही है। क्या हुआ? आग लग गई। थर्ड पॉइंट, सोहन ने मोहन को कहां पर बिठाया? जो सोहन था उसने कहां बिठाया था मोहन को? सोहन ने मोहन को कहां पर बिठाया? कहां पर बिठाया? इसमें फर्स्ट है कुर्सी पर, सेकंड सिर पर, थर्ड है कंधे पर। तो आपका ये ठीक है। ऐसे आपके प्रश्न नंबर 2 भी ये कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 3 है, उच्चारण कीजिए। आपको ये बोलने हैं, ठीक है। दोस्त जाऊंगा कहाँ, प्रकार अचानक गुजार, अंधा कंधा, सहयोग। ऐसे ये आपको रीड करने ये शब्द जो दिए गए हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से। अभी इससे पहले जो आपने 3 प्रश्न किए हैं वो मौखिक के हैं, और अब जो ये हैं ये लिखित का है। इसमें लिखित का प्रश्न नंबर फर्स्ट है, क मोहन और सोहन कैसे थे? आपको उनकी स्थिति बतानी, वो कैसे थे। जो मोहन थे वो क्या थे? पैर से अपाहिज थे, और सोहन अंधे थे, ठीक है। मोहन अपाहिज और सोहन अंधा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका मोहन व सोहन क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे वो? क्योंकि उनके गांव में आग लग गई थी, इसलिए वो दोनों परेशान थे। नेक्स्ट है, किस तरह दोनों की जान बच गई? किस तरह दोनों की जान बच गई? कैसे बच गई उनकी जान?
दोनों के सहयोग के कारण। मोहन ने बोला था सोहन को कि कंधे पे बिठा लो, उसने कंधे पे बिठा के और मोहन ने उसको रास्ता बताया तो उससे वो निकल गई। तो दोनों के सहयोग के कारण उन दोनों की जान बची थी। नेक्स्ट, मोहन को क्या तरकीब सूझी? उसे क्या आइडिया आया? मोहन को तरकीब सूझी कि वो सोहन के कंधे पर बैठकर उसे रास्ता बताएगा। ये उसके मन में, उसके माइंड में ये बात आई थी कि वो उसको रास्ता बताएगा और वो दोनों बाहर निकल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर इसका सेकंड है। रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको फिल करने हैं शब्दों के द्वारा। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसमें किसी गांव में 2 डैश रहते थे। नेक्स्ट, मोहन पैरों से डैश था तो सोहन डैश था। नेक्स्ट, एकाएक मोहन को एक डैश सूझी। नेक्स्ट, मोहन डैश बताता गया। अंत में आपसी डैश से दोनों की जान बच गई। फर्स्ट है, किसी गांव में 2 दोस्त रहते थे। मोहन पैरों से अपाहिज तथा सोहन अंधा था। नेक्स्ट, एकाएक मोहन को एक बात सूझी। मोहन डैश रास्ता बताता गया। अंत में आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। कुछ वाक्य दिए जाएंगे, आपको बताना है वो सही है या गलत है। फर्स्ट इसमें एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे। नेक्स्ट, सोहन अंधा था। नेक्स्ट,
जंगल में आग लग गई थी। नेक्स्ट, मोहन ने सोहन को अपने कंधे पर बिठाया। ये आपके वाक्य हैं, आपको बताना है ये सही है या गलत। फर्स्ट है इसमें, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, बिल्कुल गलत है ये, वो गांव में रहते थे। नेक्स्ट है, सोहन अंधा था, ये सही है। सेकंड, वो अंधा था। जंगल में आग लग गई, ये गलत है। मोहन ने सोहन को अपने कंधे पर बिठाया, ये गलत है, क्योंकि सोहन ने मोहन को बिठाया था, ना कि मोहन ने सोहन को। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका व्याकरण बोध से है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। आपको कुछ शब्द उल्टे दिए जाएंगे जो कि आपको सही करके लिखना है। उनमें मात्राओं की गलती होगी या फिर अक्षरों को गलत लिखा होगा, आपको सही करके उनमें बताना है। फर्स्ट, ये बहुत है, ये सही है। निर्धन, विचार, ये सही करने पर ऐसे लिखे जाएंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 12 आपसे सहयोग कंप्लीट हुआ विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।